नमस्कार। फाइनेंशियल बाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेफिसिट मॉनेटाइजिंग की और जानेंगे कि रिजर्व बैंक इस प्रोविजन का इस्तेमाल क्यों और कैसे करता है। लॉकडाउन से इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले कुछ समय तक रहेगा, उसमें डेफिसिट मॉनेटाइजिंग कुछ काम आ सकता है। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट का मतलब। तो चलिए बहुत ही संक्षिप्त में जान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सरकार देश को चलाने के लिए खर्चे करती है, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरीज देना, पेंशन्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, फ्लाईओवर्स एट्सेट्रा। इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्च। और दूसरी तरफ सरकार की इनकम यानी कमाई होती है जो हम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स से या जो कंपनीज इनकम टैक्स पे करती हैं या जीएसटी से या डिसइन्वेस्टमेंट एंड सम अदर सोर्सेज। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के एक्सपेंडिचर और इनकम यानी कि खर्चे और कमाई में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी सरकार का खर्चा अगर इनकम से ज़्यादा हो, जो कि जनरली होता है, तो उससे फिस्कल डेफिसिट होता है। हर सरकार की कोशिश रहती है कि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखा जाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में कुछ फिस्कल डेफिसिट होना स्वाभाविक है। यानी खर्चा हमेशा कमाई से 2 कदम आगे ही चलता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये तो सुना ही होगा। अपने इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार मार्केट से लोन उठाती है, यानी कि उधार लेती है। कैसे लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करके। हम जैसे इन्वेस्टर्स या कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स खरीदते हैं, जिसको हम फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये जस्ट लाइक आपके बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह होते हैं, विथ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी। जैसे आपकी एफडी मैच्योर होती है तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, उसी तरह बॉन्ड्स में भी अपॉन मैच्योरिटी आपको प्रिंसिपल प्लस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वन बिग डिफरेंस इज कि बॉन्ड्स को आप एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस मूवमेंट से भी मुनाफा कमा सकते हैं। अब जब इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजरती है, यानी कि रिसेशनरी फेज से गुजरती है और इन्वेस्टर सेंटीमेंट लो होता है, तो इन बॉन्ड्स की या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर जो है वो सोचेगा कि मैं पैसे को अपने पास रखूं रादर दैन किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करूं कि कल को जब मेरे को ज़रूरत हो तो वो पैसा निकालने में मुश्किल है, क्योंकि इन बॉन्ड्स की या फिक्स डिपॉजिट्स की एक ड्यूरेशन होती है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जब तक आपको ये सरकार के पास ही रखने हैं। तो जब डिमांड कम है, इन्वेस्टर इनको लेना नहीं चाहता, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इनको लेना नहीं चाहता, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे तो कम नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट कैसे बोरो करेगी? उसको तो अपना फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना है, अपने खर्चे चलाने हैं। इस समय में रिजर्व बैंक आता है और आकर के कहता है कि आपके जो अनसोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट से कहता है कि जो आपके अनसोल्ड बॉन्ड्स हैं वो मैं परचेज कर लेता हूँ। यानी कि रिजर्व बैंक कहता है कि आपके अनसोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के अनसोल्ड बॉन्ड्स मैं परचेज कर लेता हूँ। अब रिजर्व बैंक कैसे परचेज करेगा? फ्रेश करेंसी प्रिंट करके। जी हाँ, रिजर्व बैंक के पास ये ऑप्शन होती है कि वो करेंसी प्रिंट कर सके। इससे सरकार को इमीडिएटली पैसा मिल जाता है अपने रुके हुए खर्चे चलाने का। अब हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी हैं। प्रिंटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश करेंसी इनटू द इकोनॉमी इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द सिस्टम। अगर रिजर्व बैंक इतने सारे नोट और छाप करके इकोनॉमी में डाल देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी महंगाई की दर बढ़ जाएगी। तो इसलिए डेफिसिट मॉनेटाइजिंग एक शॉर्ट टर्म मेजर है। जब इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आ जाता है और इन्वेस्टर सेंटीमेंट इम्प्रूव कर जाता है, यानी कि इन्वेस्टर्स फिर से इन्वेस्टमेंट्स करने लग जाते हैं, तो इन्हीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स को जो रिजर्व बैंक ने डेफिसिट मॉनेटाइजिंग के तहत गवर्नमेंट से खरीदे थे, उनको मार्केट में बेच सकता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। एज अ पॉलिसी मेजर, मॉनेटाइजिंग ऑफ डेट एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली बिकॉज ये सिस्टम में इन्फ्लेशन यानी महंगाई पैदा करता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये गवर्नमेंट को एनकरेज करता है लूज स्पेंडिंग करने के लिए।